तो और मेरे भाई कैसे हो? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि फंडेड अकाउंट को पास कैसे किया जा सकता है और मोस्ट प्रैक्टिकल वे और साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए फंडेड अकाउंट को पास करने के लिए। आपको एक रियल एग्जाम्पल के साथ ये वीक में जितना ट्रेड लिया गया वो एग्जाम्पल के साथ आपको ये बताएंगे कि फंडेड अकाउंट को कैसे पास किया जाता है। और आप वो एग्ज़ाम्पल देखकर ये समझ सकते हो कि हाँ भाई फंडेड अकाउंट पास हो सकता है। देखो, अगर आप इंस्टाग्राम में देखकर आए हो कि कैसे फंडेड अकाउंट पास किया जाता है, तो नहीं है आप लोग के लिए वीडियो। आप इंस्टाग्राम में क्या देखकर आए होगे कि भाई 1% के रिस्क लो, 3% टारगेट लो, फिर 2% के रिस्क लो, फिर 4% टारगेट लो। मत करो लाला, मत करो लाला, ठीक है? वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम लोग ये समझते हैं कि वाई शुड यू बाई फंडेड अकाउंट। हम लोगों को फंडेड अकाउंट बाई क्यों करनी चाहिए। एक प्रैक्टिकल वे में समझो कि आप एक ड्राइवर हो, ठीक है? ड्राइवर यानी कि हम लोग एक ट्रेडर हैं और हम लोगों को भाई बहुत ही अच्छा ड्राइविंग करने आती है। हम लोगों को क्या आती है कि हम लोगों को बहुत ही अच्छा ड्राइविंग करने आती है, लेकिन हम लोगों के पास गाड़ी ही नहीं है चलाने के लिए, ठीक है? यानी कि समझो कि आप एक ट्रेडर हो और आपको ट्रेडिंग करनी आती है, ट्रेडिंग करने आती है, लेकिन आपके पास कैपिटल ही नहीं है, यानी कि गाड़ी ही नहीं है चलने के लिए। तो क्या करती है कंपनी लोग कि एक फंडेड फॉर्म आती है और बोलती है कि भाई आपको मैं एक फिक्स अमाउंट दे सकता हूँ। लेट्स सपोज कि वो फंडेड फॉर्म आपको $5000 दिया। अब इसको पास कर लेने के बाद कि मैं आपको टेस्ट लूँगा कि आपको ड्राइविंग करने आती है या फिर नहीं आती है। अगर आपको ड्राइविंग करनी आती है यानी कि ट्रेडिंग करनी आती है, तो मैं आपको अपनी तरफ से एक कैपिटल दूँगा। लेट्स सपोज कि $5000 की आप फंडेड फॉर्म पास कर लेते हैं और हम कुछ शेयर प्रॉफिट रखेंगे, यानी कि 5% फंडेड फॉर्म रखेगा और 90 टू 95% आपको मिलेगा। तो क्या ये सौदा खराब है? नहीं खराब है, ठीक है? तो यही फंडा होता है कि फंडेड अकाउंट को बाय क्यों करनी चाहिए। अब देखो कि हम लोग फंडेड अकाउंट को पास कैसे कर सकते हैं, ठीक है? इस पे आते हैं। 1 मिनट रुकना। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम लोग फंडेड अकाउंट को पास कर सकते हैं। देखो, पहला पॉइंट जानने से पहले हम लोगों को दूसरा पॉइंट जानना पड़ेगा कि क्यों आदमी लोग या फिर ट्रेडर लोग यहाँ पे ब्लॉक कर देते हैं अकाउंट को। ब्लॉक कर देते हैं अकाउंट को, क्यों करते हैं? पहला तो पॉइंट यही है कि वो इंस्टाग्राम पर देख कर आते हैं, ठीक है? इंस्टाग्राम पर देख कर आते हैं कि भाई ऐसे-ऐसे करो, आपका फंडेड फॉर्म पास हो जाएगा, मत करो लाला, डूब जाओगे, ठीक है? कई 1-2 बार चांस हो सकती है, लेकिन भाई मत करो लाला। अब देखो कि दूसरा चीज़ क्या है कि मार्केट जब आप समझो कि यहाँ पे आपका एक लेवल थी, ठीक है? आप यहाँ से बाइंग करते हो लेकिन वो आपका एसएल ले जाती है एसएल। तो अब क्या सोचते हो कि भाई अब तो यहाँ से मार्केट गिरेगी, अब यहाँ से सेलिंग कर देते हैं और यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड। दूसरा कॉमन चीज़ यही है कि यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग लाइक करने लगते हैं। अब भाई पैसा आ गया, मेरे पास पहले भाई गाड़ी नहीं थी, ठीक है? मेरे पास गाड़ी नहीं थी, अब मेरे पास गाड़ी आ गई चलने के लिए। तो भाई अगबेग स्पीड में चला दिए गाड़ी को। वही सेम एग्ज़ाम्पल है, समझो ध्यान से, रियल एग्ज़ाम्पल के साथ समझो कि भाई मेरे पास पैसा नहीं थी, अब मेरे पास पैसा आ गई। भले कुछ रूल है, लेकिन मेरे पास पैसा आ गई। अब भाई उसको अंधाधुन हम ट्रेड ले लिए, ठीक है? यहाँ ट्रेड ले लिए, यहाँ ट्रेड ले लिए, यहाँ ट्रेड ले लिए। तो भाई बैक टू बैक ऐसे लगेगी, चली जाएगी। अब देखो कि तीसरा कारण क्या होता है कि अकाउंट ब्लो हो जाती है, ठीक है? समझो कि आप 0.05% के रिस्क ले लो, यानी कि $10 मैक्सिमम। आप $10 $20 ऐसे ले रहे हो। दूसरा भी ट्रेड एसएल गया, ये एसएल गए,
फिर दूसरा ट्रेड लिए वो भी एसएल गया, फिर तीसरा ट्रेड लिए वो भी एसएल गया। तो आप क्या करते हो कि यहाँ पे 0.5 की जगह 0.2 ले लेते हो। अब ये प्रॉफिट में चला गया $10। क्या आपका यहाँ पे एसएल $30 होने $30 एसएल गया और $10 प्रॉफिट गया, तो आपका भाई $30 एसएल गया, ठीक है। तो क्या हम फंडेड फॉर्म ऐसे पास कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, सब गलत है। तो कैसे हम लोग फंडेड फॉर्म को पास कैसे कर सकते हैं? ठीक है, पहला नंबर कि आपको ट्रेड करनी आनी चाहिए। आप मेरे से सीख रहे हो चाहे कहीं और से सीख रहे हो, मतलब नहीं है। आप 50% भी आपका अगर 50% भी अगर आपका एक्यूरेसी है तो भी आप फंडेड फॉर्म को पास कर सकते हो। पहला दिमाग से ये निकाल दो कि हम एक ट्रेड या फिर 2 ट्रेड में फंडेड अकाउंट पास करेंगे। पहला चीज़ निकाल दो। तो चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू पास फंडेड फॉर्म। लेट सपोज कि आप एक फंडेड फॉर्म का अकाउंट लेते हो। कितने का है जी? तो भाई वो अलग 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 फॉर्म पर अलग अलग मिलती है। आप सपोज करो कि $5000 का अकाउंट लेते हो, $5000 का अकाउंट लेते हो। अब इसमें आप कितना रिस्क ले सकते हो? आप इसमें या तो कई कई फॉर्म में 500% आपको बनानी रहती है और 500% लूज करनी रहती है, ठीक है। 500 $500 आप लूज कर सकते हो या फिर प्रॉफिट कर सकते हो। अभी लूज पर आते हैं। आप ब्लो अकाउंट कितना में करोगे कि -$500 होगा या फिर -$400, -$400 आप इतना लूज कर सकते हो। कोई फॉर्म में $400 आता है, कोई फॉर्म में $500 आता है। ये आप पर जिम्मेवारी छोड़ते हैं कि आप कौन से अकाउंट लेते हो, कौन से अकाउंट नहीं लेते हो। इज्यूम करते हैं कि हम लोगों को $500 रिस्क लेनी है, यानी कि हम $500 लॉस लेंगे तो भाई मेरा अकाउंट ब्लो हो जाएगा, मतलब कि हमको ड्राइविंग करनी नहीं आती है। अब $500 को आप 20 ट्रेड में डिवाइड करो, ठीक है। कितने ट्रेड में डिवाइड करनी है आपको? 20 ट्रेड डिवाइड करनी है, 20 ट्रेड डिवाइड करनी है, ठीक है। 20 ट्रेड यानी कि आपका कितना हो गया? 1 मिनट रुक जाना। हाँ, तो यहाँ तक समझ गए कि आप $5000 का अकाउंट मिलता है जिसमें आप मैक्सिमम $500 का रिस्क ले सकते हो और $500 का रिस्क में आप 20 ट्रेड में डिवाइड कर देते हो, ठीक है। 20 ट्रेड यानी कि एक ट्रेड में आप $25 का रिस्क ले सकते हो। अब रो में आप 20 ट्रेड अगर लॉस ले लेते हो तो भाई आप ट्रेडर नहीं हो। आपको माइंडसेट पर फोकस करनी चाहिए, स्ट्रेटेजी पे फोकस करनी चाहिए और अभी दूर रहनी चाहिए मार्केट से, ठीक है। अब देखो कि लेट्स इज्यूम करते हैं, ठीक है। इज्यूम करते हैं कि आपका प्रोबेबिलिटी है 50% एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। 50% एक्यूरेसी के साथ लेते हो और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड मैटर है यहाँ पे, ठीक है। रिस्क टू रिवॉर्ड मैटर है। आप $25 के रिस्क लेते हो तो $75 का प्रॉफिट लेते हो। 1 रेशियो आपको हमेशा 3 पर खेलनी है, ठीक है। पास करने के लिए फंडेड अकाउंट आपको 1 रेशियो 3 करनी है, ठीक है। $25 के एसएल, $75 के प्रॉफिट। अब देखो कैसे पास किया जाएगा, कैसे पास नहीं किया जाएगा। रो में आपकी एसएल लगी $25, $25, $25। 3 ट्रेड लिए, 3 ट्रेड में आपका $75 एसएल चली गई, ठीक है। चौथा ट्रेड भी ना आपको लॉट साइज कम करनी है, ना आपको बस पेशेंस रखनी है और लॉट साइज कम नहीं करनी है। आप बस लेके चलो कि हम 20 ट्रेड ले सकते हैं और 20 ट्रेड में एक ट्रेड में हम $25 का एसएल ले सकते हैं। समझो $5000 की अकाउंट पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब आप $25 के एसएल लेते हो, रो में आपका 3 गो एसएल चल गया। चौथा आपका ट्रेड चल गया ब्रेक इवन। अब भाई 5वां ट्रेड लेते हो, उसमें प्रॉफिट चली जाती है, $75 प्रॉफिट में आ गए। अब इसको चलो आप
आपके साथ एक रियल एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि क्या सच में हम लोग फंडेड अकाउंट पास कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, ये हफ्ता में ये हफ्ता में जितना ट्रेड लिया गया है उतना ट्रेड पर ही बात होगा, एक्स्ट्रा बात नहीं होगी। ठीक है, पहला ट्रेड यहाँ देखो, पहला ट्रेड यहाँ देखो, 200 पिप दिख रही है, आप 200 पिप मत देखो 200 पिप। हम यहाँ पे देख कर आएंगे। हम यहाँ पे क्या देखेंगे, $25 के एसएल लेंगे, $25 के एसएल लेंगे या फिर $75 के प्रॉफिट लेंगे, टीपी लेंगे। ये ट्रेड में मेरा समझो $75 का प्रॉफिट चला गया, $75 प्रॉफिट में है, हम प्लस में है। अब आगे चलो, ठीक है, यही ट्रेड दिखा रहे हैं। इसमें देखो क्या हुआ कि समझो इज्यूम करो ये 50 पिप दिख रहा है। ठीक है, एक और हम बताएंगे ब्रह्मास्त्र की, समझो कि अगर 1:2 जाती है तो आपको ब्रेक इवन नहीं करनी है। ठीक है, 1:1 पे लगा देनी है। अगर $25 के एसएल लेते हो, 12 या फिर $13 के आप एसएल पर लगा के छोड़ दो। समझो कि यहाँ एसएल चला गया, मेरा भाई $25 के एसएल चला गया। ठीक है, $25 के एसएल लिख लिए। अब आगे चलते हैं कि आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, $25 के हम एसएल लिख लिए, $25 के यहाँ पे एसएल चला गया। देखो ये ट्रेड में देख लो, देखो यहाँ पे $75 प्रॉफिट में आ गए, $75 प्रॉफिट में आ गए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यही एग्जांपल आप समझो, यही ट्रेड हम ले रहे हैं, यही ट्रेड हम लाइव स्ट्रीमिंग में देते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग चेक कर सकते हो। ठीक है, हर रोज लाइव आते हैं और हर रोज ट्रेड दिया जाता है। यहाँ पे एसएल चला गया, ये रिस्क फ्री है, 20 पिप है, लेकिन हम आपके सामने दिखा रहे हैं कि कैसे फंडेड अकाउंट को पास किया जा सकता है। यहाँ पे मान लेते हैं कि $25 के एसएल चला गया भाई। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे क्या हुआ यही एग्जाम्पल के साथ देख रहे हैं। यहाँ पे भी समझो कि $25 के एसएल चला गया, $25 के एसएल चला गया। अब ये देखो कि यहाँ पे प्लस 75% लिख देते हैं, $75 के मेरे पास प्रॉफिट आ गई। ठीक है, सब आपके सामने है, कोई इधर उधर का नहीं दिखा रहे हैं। यहाँ पे समझो माइनस चला गया, यहाँ पे -25 लिख दिए। देखो जो है ट्रेड आप लोग के सामने और जो नहीं है वही है, बस इतना ही ट्रेड लिया गया है लाइव स्ट्रीमिंग पर। और एक इसको भी लिखना है तो इसको भी लिख सकते हो। ठीक है, रिस्क फ्री गई है, कयक कयक में आप 13 ट्रेड ले सकते हो। अब इसको आप प्लस करो और कितना आप प्रॉफिट में हो और कितना आप लॉस में हो हमें समझाओ। यहाँ पे देखोगे तो हम कितना प्रॉफिट में आते हैं। पहला ट्रेड हम लेते हैं $75 का, ठीक है, और दूसरा ट्रेड हम लेते हैं -$25 का। ठीक है, और तीसरा ट्रेड जो लिया गया उसमें $75 का प्रॉफिट आता है। आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से हम बता रहे हैं और समझो ध्यान से। चौथा ट्रेड जो लिया गया उसमें हम -$25 के एसएल खाते हैं। ठीक है, पांचवा ट्रेड में भी -$25 के एसएल खाते हैं। छठा ट्रेड में हम $75 के प्रॉफिट खाते हैं। ठीक है, पांचवा पांचवा ट्रेड में और छठा ट्रेड में $50 के हम एसएल खाते हैं। आप $100 के प्रॉफिट में हो, एक हफ्ता में आप $100 प्लस में हो। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी कितना काम आया आप देखो। एसएल कितना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3। तो भाई समझो कि 5 मेरे पास एसएल आती है और मेरे पास 3 ही प्रॉफिट आती है। 3 प्रॉफिट में हम 100% प्लस में हैं, $100 के हम प्रॉफिट में हैं। तो क्या कमी है, क्या कमी है? कहिए कहिए कि मैं यहाँ पे 50 पिप दी है, हमको तो 60 पिप ही चाहिए, $75 ही चाहिए। तो भाई यहाँ पे क्या कमी है? अगर यहाँ पे नहीं समझ लेते हैं तो भाई एसएल चला जाता है यहाँ पे $13 में, तो समथिंग $120 $100 प्रॉफिट में है। भाई ऐसे करो ना ट्रेड। अब लेट्स यूज्यूम करते हैं कि आपके पास फंडेड फॉर्म पर पास करते हुए आप 15,000 का अकाउंट ले लेते हो, तो ये आपका लाइफ चेंज कर देगा। पहला नंबर, आप डिसिप्लिन में मेंटेन रहोगे। ठीक है, डिसिप्लिन मेंटेन रखोगे अगर ऐसे ऐसे ट्रेड लेके चलोगे। दूसरा नंबर, आपके पास साइकोलॉजी आएगी, कॉन्फिडेंस आएगी कि हम ट्रेड ले सकते हैं।
अब देखो कि जब आप $15,000 के अकाउंट लेते हो, ठीक है, $15,000 के अकाउंट लेते हो, तो आप इसमें कितना डॉलर के ऐसे ले सकते हो? अब भाई आप 15,000 के अकाउंट ले लेते हो, जिसमें आप रिस्क करते हो सिर्फ और सिर्फ $75, $75 के रिस्क ले सकते हो 20 ट्रेड। अब इज्यूम करोगे तो $225 के आप प्रॉफिट ले सकते हो। समझो, ये कैलकुलेशन समझो और ध्यान से समझो कि 15,000 के आप अकाउंट लेते हो, ठीक है, 15,000 के अकाउंट लेते हो, आप 20 ट्रेड में डिवाइड कर देते हो, 20 ट्रेड में डिवाइड कर देते हो, और पहला ट्रेड जो लेते हो उसमें $75 के ऐसे लिखाते हो, ठीक है, 75 इंटू 20 करोगे तो 720 कुछ 725 ऐसे कुछ आता है, आप देख लेना। लेकिन आप यहाँ पे 1:3 से चलते हो तो आप भाई $225 के प्रॉफिट लेते हो। अब 15,000 के अकाउंट मिल जाता है और हफ्ता में सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड ही ऐसा लेते हो, 200 $225 के प्रॉफिट लेते हो, तो आपके लिए, बिगिनर के लिए सर्वाइव करना कितना आसान हो गया। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप बस प्रोसेस पर ध्यान दो। आपका काम क्या है? ट्रेड लेना और या तो एसएल आए या तो प्रॉफिट आए, इसको एक्सेप्ट करना। हम देखो यहाँ पे ट्रेड लिए हैं, ये वीक में भी हम $100 के प्रॉफिट में क्लोजिंग करते हैं, तो क्या गलत है? क्या गलत है बताओ? क्या गलत है? अब हम भाई $5,000 का अभी फंडेड अकाउंट पास कर रहे हैं, अब किसी दिन 1 लाख का फंडेड अकाउंट पास कर देंगे तो भाई मेरा एक ही ट्रेड में दिन का बन जाएगा। तो समझ, ये सब बस प्रोसेस पर ध्यान दो, पेशेंस पर ध्यान दो और हर एक लेवल पर ध्यान दो, ठीक है। ज़्यादा लेवल पेंडिंग मत रखो। आप बस 15 मिनट ट्रेड करते हो तो 15 मिनट के ही लेवल पर हर एक फंडेड फॉर्म में ट्रेड लो, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे पास किया करो। इंस्टाग्राम पर मत सुनो भाई, इंस्टाग्राम से बर्बाद हो जाओगे। तो ठीक है भाई, वीडियो को अब रखते हैं, अब बहुत ज़्यादा हो गई वीडियो, अब मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए बाय बाय, दुआ में याद रखना।